नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने यह एक बर्थ डिटेल्स है। ये बर्थ डिटेल्स मैंने क्यों लिया है और इस पर हम क्या चर्चा करेंगे वो मैं कुछ देर में आपके सामने बताऊंगा। उसके पहले मैं कुछ बात आपके सामने रख रहा हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो भी आपके साथ समस्याएं हैं, जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगे। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली मांगता है, कोई वास्तु वाले होते हैं वो वास्तु चेक करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आपके जो बर्थ डिटेल्स है, नेम न्यूमरोलॉजी है, नाम में कुछ डिजिट चेंज करना, उनको सूटेबल नंबर्स पे लाना, मोबाइल नंबर देखना, ये सभी चीज़ें होती हैं। यानी कोई भी एक ऐसा ब्रांच नहीं है जो पूरी तरह से कंप्लीट है और उससे आपको रेमेडी मिल जाए। रेमेडी के लिए एस्ट्रोलॉजी की कई ब्रांचेज हैं और सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं और एक एस्ट्रोलॉजर अपने ज्ञान के आधार पे, जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी नॉलेज है, उस आधार पे वो प्रयोग करते हैं। मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और ज्योतिष के जो पारंपरिक उपाय हैं उनके द्वारा मैं क्लाइंट को रेमेडी देता हूं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले हैं। ये बर्थ डिटेल्स मेरे एक क्लाइंट का है। इन्होंने 1995-96 में 95-96 में म्यूज़िक का एक, आप कह सकते हैं, एक फॉर्म स्टार्ट किया। म्यूज़िकल एक ग्रुप इन्होंने बनाया और म्यूज़िकल ग्रुप इनका शुरू में क्या 10-15 साल काफ़ी अच्छा चला। फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट होने लगी, यानी इनका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। आज जब ये कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आए, मैंने इनको बताया आपके उस म्यूज़िकल ग्रुप का जो नाम है वह सूटेबल नंबर पे नहीं है, आपका मोबाइल नंबर सूटेबल नहीं है और आपकी वास्तु में भी प्रॉब्लम है। अब अचानक से क्लाइंट के मन में क्या बातें आएंगी, मेरा नंबर भी पुराना, वहीं 25 साल पहले का नंबर, कंपनी का जो ग्रुप का जो नाम उस समय था वो इस समय भी है, घर भी मेरा वहीं है और ज्योतिषी महोदय प्रॉब्लम बता रहे हैं, कहीं मुझे ठगने का इरादा तो नहीं है। किसी के मन में भी आएगा। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, आपका मोबाइल नंबर, आपके नाम का नंबर, आपकी कंपनी या फर्म का नाम, आपका वास्तु, सब कुछ आपकी कुंडली से जुड़ी हुई है। आप इससे अलग नहीं जा सकते। नहीं जा सकते से मतलब है इससे अलग जाने पे आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी को बताने के लिए मैं ये कुंडली आपके सामने रख रहा हूँ। म्यूज़िकल ग्रुप जो होता है वह शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। म्यूज़िक यानी इंटरटेनमेंट, और शुक्र ग्रह का अंक ज्योतिष से देखें तो नंबर होता है 6 और इनका जो म्यूज़िकल ग्रुप का नाम है, म्यूज़िकल ग्रुप का जो नाम है वह आता है 8 पे। 8 किसका नंबर है? शनि का। शनि का म्यूजिक से कोई वास्ता है? थोड़ा बहुत भी जानने वाले लोग इस बात को जान रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ ही एंटी हो गया। दूसरा, इनके मोबाइल नंबर में वो सभी जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन हैं मौजूद हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? नंबर बदलेंगे तो पता चलेगा ना। डॉक्टर ने दवा दिया, कैसे पता चलेगा वो दवा इफ़ेक्टिव है? दवा से लाभ होगा तो मानेंगे इफ़ेक्टिव है, सीधी सी बात है। दूसरी, शुक्र से अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आइए पहले हम इनका दशा पीरियड आपको दिखाते हैं। इनकी दशा केतु का 1986 तक था और 1986 से 2006 तक शुक्र था और सूर्य का 2012 तक था और चंद्र का अभी तक चल रहा है 2022 तक। तो सबसे पहले हम शुक्र में आते हैं। इन्होंने 1995 या 96 में अपना म्यूज़िकल ग्रुप स्टार्ट किया था। 96 से भी रखते हैं तो 2006 तक, यानी 10 साल शुक्र में।
और फिर 6 साल सूर्य में, यानी शुक्र और सूर्य को हम समझते हैं इनके बिजनेस के लिए। केपी सेक्शन में सीधा आ जाइए जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये है शुक्र, देख लीजिए। मैंने अपने कई वीडियोस में भी बताया है, धन के नंबर होते हैं 2, 6, 7, 11 और ये पूरा का पूरा नंबर कहाँ है? शुक्र ग्रह में मौजूद है। आपको लगता है बिजनेस अच्छा चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए, और चला। उसके बाद 6 साल सूर्य की दशा की बात करें तो सूर्य में 9 है, लेकिन लिंकेज थ्योरी वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उससे इतना बता दूं कि सूर्य भी पॉजिटिव है, इसकी तुलना में थोड़ा कम है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शुक्र के बाद जो सूर्य की महादशा आई होगी, तो महादशा की तरफ से वैसे ना नहीं है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है। और फिर जो अच्छे अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा मिली होगी तो इसमें भी कमाई हुई होगी। महादशा को आप प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, अंतर्दशा को चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, और प्रत्यंतर को आप डीएम समझ लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन होता है। तो जब महादशा पॉजिटिव होता है तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो शुक्र इनका काफ़ी पॉजिटिव और सूर्य भी इनका पॉजिटिव। 2012 के बाद इनकी चंद्र की दशा आई, और चंद्र में देखिए क्या है, 7, 8, 10, 12, 7, 8, 12 लॉस है, 10 रेपुटेशन में भी लॉस है, 7 बिजनेस में भी लॉस है। यानी चंद्र की दशा पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली। साथ ही चंद्र पैसे का भी कारक है, चंद्र जब डिस्टर्ब होगा तो पैसे नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। अब महादशा ही निगेटिव हो गया तो फिर आप क्या उम्मीद करेंगे? देश की जब बागडोर ही गलत हाथों में हो तो बाकी जो छोटे प्रशासनिक इकाई हैं वे क्या कर पाएंगे? सीधी सी समझने वाली बात है। तो जब तक शुक्र की दशा थी और सूर्य की दशा थी तो वो गलत मोबाइल नंबर और गलत संख्या पर आपके नाम का, आपके फर्म के नाम का आना आपको नहीं दिखा। रीज़न क्या होता है? मान लीजिए आपको पैसे मिलने हैं कहीं से, एक ऐसे समझ लीजिए कि आपको कहा जाए कि जाइए सड़क पे एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में जैसे आप खोलेंगे आपको पैसा मिल जाएगा। आप गए, आपने कर्म किया और जाने के बाद आपने बक्सा खोला, उसमें आपको 100 रुपये मिले। सपोज कीजिए उस बक्से में 1000 रुपये था, 900 रुपये किसी ने निकाल लिए, आपको मिला कितना? 100 रुपये। आपको 1000 भी मिल सकता था, जितना आपको पूरा मिलना चाहिए जो उस बक्से में था, लेकिन आप तो जानते नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि उस टाइम इनका जो मोबाइल नंबर है वो इनके अनुकूल होता, इनके म्यूज़िकल ग्रुप का नाम इनके बर्थ डिटेल्स के अनुकूल होता, इनका वास्तु इनके कुंडली के अकॉर्डिंग होता, तो ये काफ़ी आगे जाते, काफ़ी। सब कुछ जब अपने अनुकूल हो, अब यहाँ अनुकूल की बात मैं कर रहा हूँ, अब आप इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एकदम कुंडली 100% हो, वैसी बात नहीं है। एक आदमी एक्सरसाइज करता है, योग करता है, पौष्टिक भोजन लेता है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? निश्चित रूप से है। खाना आप खाते हैं, योग करें, एक्सरसाइज करें, शरीर स्वस्थ रहेगा। वहीं एक कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप मोबाइल नंबर भी यूज़ करते हैं, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपका विजिटिंग कार्ड, ये सब, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्री प्लानिंग के नहीं किया जाता है, और ये एस्ट्रोलॉजी एक आपको गाइड का काम करता है। और यही सही दिशा और सही समय पर मिल जाए तो आदमी काफ़ी आगे जाता है। लेकिन जैसे ही इनकी चंद्र की दशा आई, वो सभी जो प्रॉब्लम्स थे वो बाहर आने लगे। एक सिंपल मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक आदमी स्वस्थ दिख रहा है, बाहर से सब कुछ सही है, एक कोई बीमारी होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और डॉक्टर कई बीमारियां बताने लगते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि अरे ये बीमारी तो इनको था ही नहीं। बीमारी अंदर था, लेकिन जब तक शरीर में पावर था, काबू जिसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, तब तक बीमारियां दबी रहीं। जैसे ही शरीर कमज़ोर हुआ, सब कुछ बाहर आने लगा।
जो पावरफुल व्यक्ति है उसके दुश्मन दबे रहते हैं। आपको लगता है मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका पावर कमज़ोर होता है उसके बाद देखिए पता चल जाता है कि आपके कितने दुश्मन हैं। वहीं फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। तो ऐसा आप कदापि नहीं सोचें कि जो आपका घर था, जो नंबर था, जो आपके नाम का स्पेलिंग था, वो सब पहले सही था, इस समय क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। दशाएं बदलती हैं। वर्तमान में इनकी दशा को जब आप देखेंगे तो चंद्र की दशा है और केतु की अंतर्दशा है 25/8 तक। उसके बाद फिर शुक्र आएगा, यानी 25 अगस्त के बाद से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि शुक्र अंतर में आ जाएगा और शुक्र अच्छा है, तो फिर लगभग 1.5 साल का समय इनके लिए अच्छा होगा। फिर सूर्य भी आएगा तो इसे भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा होगा। यानी 25/8 के बाद से लेकर, यानी आप सितंबर से कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर 2022 तक का समय जो अंतर वाली है वो बाकी के तुलना में थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन चूंकि चंद्र सही नहीं है इसलिए पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। 22 के बाद फिर मंगल की अंतर्दशा है। अब आइए मंगल को देखते हैं कि मंगल क्या दे रहा है इनके लिए। मंगल में भी देखिए खर्चे हैं, साथ ही साथ लाभ भी है। यानी चंद्र की तुलना में मंगल की महादशा इनकी अच्छी जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इनका बिजनेस पटरी पे आने लगेगा। आपके जीवन में प्रभावित करने वाले वो सभी कारक आपके प्रोग्रेस में और आपके डिफेम में, जो आपका प्रोग्रेस रुक जाता है, आपके फेलियर में, सक्सेस और फेलियर दोनों में समान भूमिका निभाते हैं। सिर्फ कुंडली के चक्कर में बाकी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें। प्रेजेंट टाइम में हम, जैसे पास्ट से आप कुछ समय से मिला लीजिए, आज से 20-25-30 साल पहले बहुत से घरों में पेंट भी नहीं होता था, कच्चे घर होते थे। 30 साल पहले की तुलना कीजिए, आज पेंट होते हैं, अलग अलग तरह के पेंट हैं, घर में अलग अलग तरह की वस्तुएं और सबकी एनर्जी का प्रभाव होता है। पहले उतना लोगों के पास मोबाइल नहीं था, आज एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल, 4-4 सिम होता है। सभी नंबर्स की एनर्जी होती हैं और वो सभी एनर्जी आपको प्रभावित करती है, चाहे अच्छे तरीके से हो या बुरे तरीके से हो। आज से 30 साल पहले देखिए कितने लोगों के पास विजिटिंग कार्ड होता था, आज है विजिटिंग कार्ड में कलर्स होता है, विजिटिंग कार्ड में नाम और नंबर होता है, और वो सब आप पे असर डालता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि आप कुछ सच्चाई है उससे परिचित हों, क्योंकि कई बार जब क्लाइंट से कहा जाता है कि ये समस्या है तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो शुरू से है, लेकिन अब क्यों। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। 10 साल लगातार आपने स्मोकिंग किया, कुछ नहीं हुआ, और आज एकाएक कुछ हो जाए तो क्या कहेंगे कि उस समय नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। जब तक रेसिस्टेंस पावर था, आपकी बॉडी का था, तो बीमारियों से सामना किया। आपकी कुंडली में ग्रहों का जब तक रेसिस्टेंस है, अब आप उस रेसिस्टेंस का प्रयोग गलत डायरेक्शन में जाके उसको एनर्जी को वेस्ट करने में करेंगे या सही डायरेक्शन में जाके उस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। सीधी सी बात है। ज्योतिष मैं कई बार कहता हूँ, भाग्य बदलने का साधन नहीं है, भाग्य के अनुसार कर्म को करने का साधन है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99555792। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपको दूंगा और वह पार्टनरशिप वाले बिजनेस पे बेस्ड होगा कि कैसे कई बार 2 या 3 पार्टनर्स मिलके एक काम को स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई एक पार्टनर को लगता है कि काम मेरे ही बदौलत चल रहा है और वह अपना दूसरा काम शुरू करने की सोचता है, और सब टैलेंट होने के बावजूद भी उसका काम नहीं चल पाता है। एक साथ जब हम कोई काम करते हैं, सबका लक एक दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वो अच्छे ढंग से करे या बुरे ढंग से करे। इस पे भी एक वीडियो जल्द ही आपके सामने दूंगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।